गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को उनके नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। वैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं आपको पता है? 24 भाषाओं में। 22 तो आपके संविधान के 8वें अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी हो गई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। अब बताओ इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो सबसे कम है? तो आंसर होगा केरल का। इसका मतलब क्या होता है? 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहते हैं। और वैसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। बताओ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस समिति की सिफारिश पे शुरू किया गया था? के कस्तूरीरंगन। और इससे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक और दूसरा बना मध्य प्रदेश। अच्छा बताओ हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए। बताओ मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की है। और 31वें जीडी बिरला पुरस्कार ये मिला है नारायण प्रधान को, और इसमें पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना था? ये बना था मुंबई। और आप जानते ही हो भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता एनर्जी इंडिपेंडेंट का लक्ष्य है 2047। और अभी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बनी थी डाबर। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया? तो आंसर होगा जम्मू यूनिवर्सिटी। अच्छा बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। और इस बार इसकी थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। वैसे वर्तमान में हमारे 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला पूछेंगे तो रमा देवी थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में। चलो बताओ डेटा गोपनीयता दिवस डेटा प्राइवेसी डे कब मनाते हैं? 28 जनवरी को। थीम क्या रही? प्राइवेसी मैटर्स। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, यानी कि 30 जनवरी को। और इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम है हैंसन रोग। एक्चुअली में ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इसी की खोज की थी हैंसन ने। हैंसन नाम का साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे इस रोग को भी जाना जाता है हैंसन रोग। अच्छा इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा को। और इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 हैं। देखो कौन कौन सी है? कन्नड़ हो गई, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। और क्लासिकल डांस कितने? 8 हैं। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आप ही के लिए रहेगा। अगला देखेंगे हम तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बनी केतांजी ब्राउन जैक्सन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी कौन? माया एंजेलो। अभी स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री हैं, इनका जो पहला नॉवेल आया उसका नाम है लाल सलाम। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाते हैं? 27 फरवरी को। इसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। और वैसे 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे भी होता है। प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना कौन सा? तो आंसर होगा कनाडा। और डीएनए बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था भारत। और उस डीएनए बेस्ड वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव डी, जिसे बनाया है जाइडस कैडुला नाम की कंपनी ने।
तो बताइए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। यानी कि मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। आपको पता है मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2030 का है। और किस मच्छर के काटने से होता है ये? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, अगर उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी होता है तो उसी के कारण होता है मेनली ये। जब वो काटता है तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे खून में पहुंच जाता है उस मच्छर के काटने से। बताओ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में किसने गोल्ड जीता था? तो आंसर होगा गोविंद सुनील महाजन ने। ये इसका दूसरा संस्करण था जो कि कर्नाटक में हुआ था और इसका मैस्कॉट शुभंकर था वीरा। चलो अब तो आप बता ही दोगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये हो चुके हैं, इसमें विजेता कौन था? बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे थी और पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पे थी। अप्रैल 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उलानबतौर में। ये मंगोलिया की कैपिटल है। ये अप्रैल में हुआ था और इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 17 मेडल जीते थे जिसमें से एक गोल्ड था। और वो एक ही नाम इम्पोर्टेंट है कि वो एक गोल्ड किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। बताओ किसे फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इमैनुअल मैक्रोन। छठे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड्स 2022 में वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बीना मोदी को। सरकार ने आईआईएम निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 ईयर से बढ़ाकर कितनी कर दी? 70 ईयर। भारत में 5 से 12 वर्ष आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन सा है? तो आंसर होगा कॉर्बेवैक्स। इसे बनाया है बायोलॉजिकल ई कंपनी ने, यह हैदराबाद की कंपनी है। अभी आपको याद होगा भारत ने जानवरों के लिए पहला स्वदेशी कोविड-19 टीका बना लिया है। अब मैं आपसे पूछूंगा उस टीके का नाम बताइए। अगला देखिए कि दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला कने तनाका का भी निधन हो गया। वे किस देश की थी? जापान की थी। ये 119 साल उनकी उम्र थी। क्या आप में से कोई बता सकते हैं इनके बाद अब दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई हैं और उनकी उम्र क्या है? चलिए बताइए पंचायती राज दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। और किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा ग्वाडलाजारा। मैक्सिको का शहर है ग्वाडलाजारा। आप मुझे बताओगे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। इसकी थीम है रीड सो यू नेवर फील लो। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए कौन सा राज्य 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और अभी ये 24 अप्रैल को जो हम डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं तो इन्होंने कहा ये उसे समानता दिवस के रूप में मनाएंगे। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी, इसका उद्घाटन अभी किस राज्य में किया गया? गुजरात में। अच्छा मुझे बताओ दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अभी लॉन्च हुआ था, उसका नाम क्या है? रेडियो अक्ष। और रेडियो डे हम कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं जिसकी थीम है रेडियो इंटरेस्ट। किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा किशोर कुमार दास को। ये बांग्लादेश के हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा मनीला फिलीपींस में। और किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब बताइए द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? अविनाश मोहपात्रा ने। और द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नाम की बुक को किसने लिखा था? अविनाश खेमका ने। इन दोनों को लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। और ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को किसे बेचने की घोषणा की थी? एलन मस्क को। कितने में? $44 बिलियन में। वैसे ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। इसके संस्थापक थे जैक डॉर्सी। किसने सर्बिया ओपन का खिताब जीत लिया? एंडो रुबलेव ने। और किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा यूक्रेन। वैसे तो 5 लोगों को चुना गया लेकिन उन सब में ये वाला नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट क्या नाम है उनका? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। करेंसी होती है यूक्रेनियन रेवेनिया।
तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया का वियना। इसको जारी किया इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। सेकंड नंबर पे डेनमार्क का कोपेनहेगन है और थर्ड पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। इसमें दिल्ली 112वें स्थान पर है 140 स्थानों में से। फिर बताइए, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से पन बिजली यानी कि हाइड्रो और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली ये कहाँ पे पकड़ी गई? तो आंसर होगा कंबोडिया में, कंबोडिया की मेकांग नदी में। और कंबोडिया की कैपिटल फ्नॉम पेन होती है, करेंसी है कंबोडियन रियल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जून को। इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस विडो डे और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी मनाते हैं। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने LIT यानी कि लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बन गए? तो आंसर होगा स्कॉलजेंग रिगजिन। अन्नपूर्णा पर्वत की नेपाल में आपको मिलेगा। इसी तरह से अभी आपको याद होगा पियाली बिसाक का नाम बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही ये बनी थी। अब बताइए, अखिल भारतीय महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? रंजीत बजाज। कॉर्सेरा के द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 पे भारत कौन से स्थान पे रहा? 68 नंबर पे। और FIH प्रो लीग में किस देश की महिला हॉकी टीम पहले स्थान पे रही? तो आंसर होगा अर्जेंटीना, सेकंड पे नीदरलैंड और तीसरे पे रहा भारत। किसने नया पोर्टल जिसका नाम है निर्यात इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निर्यात का मतलब नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। बताओ किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव अभी शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।